विषम ढूंढने का कॉन्सेप्ट एसएससी की परीक्षाओं में बहुतायत मात्रा में पूछा जा रहा है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम जानेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, वीडियो सिर्फ 10 मिनट की होगी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है और छोटे से कॉन्सेप्ट की आज मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। जितने भी आपके सीएचएसएल और सीजीएल में क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर उठाया है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन विषम ढूंढने से आपसे परीक्षाओं में पूछ रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको विषम का पैटर्न क्या होता है कि चारों ऑप्शनों में, ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन होता है और चारों ऑप्शनों में सेम टू सेम आपका एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। बाकी के एक इसमें से गलत होगा और 3 में वही पैटर्न फॉलो होगा। तो उसी एक को अलग करना है और उसी एक को अलग करने को हम बोलते हैं कि ये विषम है, ये ओड है। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे 15 का स्क्वायर है 225, 13 का स्क्वायर है 169, 12 का स्क्वायर है 144, लेकिन 21 का स्क्वायर जो होता है आपको पता है 21 का स्क्वायर होता है 441, लेकिन यहाँ पे इन सब का स्क्वायर कर रखा है। 15 का स्क्वायर 225 दे रखा है, 13 का स्क्वायर भी आपको दे रखा है और 12 का स्क्वायर भी आपको दे रखा है, लेकिन 21 का स्क्वायर 431 दिया है, जबकि होना कितना चाहिए था 441 आपका आंसर होना चाहिए था। तो आपका विषम क्या है, विषम ए पार्ट है। विषम क्या है आपका ए पार्ट, आपका विषम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द ओड नंबर पेयर और आपके पास में 4 आपके ऑप्शन हैं। तो आप देख रहे होंगे अगर मैं 18 में से 3 घटा के 15 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा 225। अगर मैं इस क्वेश्चन में 17 में से 3 घटा करके 14 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा 196। अगर मैं इस क्वेश्चन में 19 में से 3 घटा करके 16 का स्क्वायर कर दो तो मेरे पास में हो जाएगा 256। लेकिन इस वाले में 14 में से अगर मैं 3 घटा के 11 का स्क्वायर करता हूं तो मेरा कितना आना चाहिए था, 121 आना चाहिए था, लेकिन आपका आंसर कितना दिया है 169 दिया है। तो आपके पास में विषम क्या हो जाएगा, ये ही आपका विषम हो जाएगा। विषम छांटने के लिए चारों ऑप्शनों से ही हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं और चारों ऑप्शनों में एक में डिफरेंट तरीका यूज होता है और वो ही हमारा विषम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 16 से 1024 हो गया, 14 से 784 और 18 से 1620 और 12 से 576 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि 16 गुणा 2 यानी कि 32 का अगर स्क्वायर आप करेंगे तो 32 का स्क्वायर होता है आपका 1024। अगर आप 14 गुणा 2 28 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर होता है आपका 784, यानी कि यही पैटर्न हमारा इस सीरीज में फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आप अगर 18 का स्क्वायर 18 गुणा 2 36 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 36 का स्क्वायर आपका 1296 होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर क्या दिया हुआ है 1620 दिया हुआ है। तो यही आपका विषम इसमें हो जाएगा, यानी कि आप ऑप्शन जो लगा रहे होंगे वो सी लगा रहे होंगे। आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि 12 गुणा 2 यानी कि 24 और 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है 576 होता है। 3 ऑप्शंस में हमारा सेम पैटर्न लग रहा है, लेकिन सी हमारा यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है फाइंड द ओड नंबर। जब आपकी सेम नंबर दिए हो तो वो क्वेश्चन आपका अंतर पे या ऐड पर भी डिपेंड हो सकता है। जैसे क्वेश्चन है 361 रेशियो 332 दिया हुआ है, अगर मैं 61 में से 32 को घटाता हूं तो मेरा 29 आता है। अगर मैं 533 में से 504 को घटा रहा हूं तो भी 29 आएगा। अगर मैं 440 में से 411 को घटा रहा हूं तो भी 29 आएगा। और अगर मैं 520 में से 481 को घटा रहा हूं तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 39। अब 3 ऑप्शनों में सेम क्वेश्चन आपका आ रहा है, यानी कि इन दोनों का अंतर जो है वो आपका 29 है। इन दोनों का अंतर कितना है 29, इन दोनों का अंतर भी 29। इस वाले ऑप्शन का अंतर ही 39 है, यानी कि हमारा ओड क्या है, ये ही हमारा ओड है, ये ही हमारा विषम है। तो आप डी ऑप्शन को इसमें करेक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे बेहद ही साधारण सा क्वेश्चन है, आपको पता है 25 की अगर मैं 4 में गुणा करता हूं तो 100 हो जाएगा, 24 की अगर मैं 4 में गुणा करता हूं तो 96 हो जाएगा, 18 की 4 में गुणा 72 हो जाएगा, लेकिन 22 की अगर मैं 4 में गुणा करता हूं तो 22 चौक होता है मेरा 88। लेकिन आपको दिया कितना है, आपको दिया हुआ है 22 की 4 में गुणा करके 66 दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा मेरा ओड हो जाएगा और इसी ऑप्शन को मैं पेपर में लगा करके ठीक है चलाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब आपको दिया हुआ है 42 से 7। 42 से 7 कैसे हो गया, अगर मैं यहाँ पे बात करूं यानी कि 7 में अगर मैं 6 की गुणा करता हूं तो मुझे 42 मिलेगा। अब ऐसे ही 6 है, 6 में भी अगर मैं 6 की गुणा करता हूं तो मुझे 36 मिलेगा।
अगर मैं 8 में 6 की गुणा करता हूं तो मेरे पास 48 मिलेगा। वैसे ही मुझे यहाँ 8 में भी 6 की गुणा करनी है तो मुझे 48 ही मिलना चाहिए। लेकिन आपको दिया कितना है, आपको दिया हुआ है 24 और 8। 24 की जगह पे कितना आ रहा होना चाहिए, यहाँ पे 48 आपका आंसर आ रहा होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विषम ढूंढने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरीके इसमें यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर्स में बहुत मात्रा में इसको पूछ रहा है ताकि आपका टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जा सके रीजनिंग में। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बहुत टाइम इसमें बच जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। अब जैसे 3 से यहाँ पे 7 हो गया, 15 से 63 हो गया, 8 से 26 हो गया, 23 से 123 हो रहा है, तो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें आपको ओड जो है वो छांटना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कमेंट में दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में देंगे कि इस क्वेश्चन में विषम कौन सा है। नेक्स्ट अगर चलते हैं अगर 33 से 24 की तरफ, इसमें फाइंड द ओड नंबर आपको बताया है। अब 33 और 24 अगर मैं इनका अंतर भी ले सकता हूं, इनका अंतर भी ले सकता हूं। अब जैसे मैं कहूं यहाँ पे आपका 33 और 24 के लिए, ठीक है, 54 और 36 के लिए, 45 और 30 के लिए, 48 और 32 के लिए, अगर मैं कहूं यहाँ पे कि 16 की 3 में गुणा करो तो 48 बनेगा, और 16 में 2 की गुणा करो तो 32 बनेगा। अगर मैं यहाँ पे करूं 15 की 3 में गुणा करो तो 45 बनेगा, और 15 की 2 में गुणा करो तो 30 बनेगा। यानी कि 3 का और 2 का अंतर आपका चल रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर की यहाँ पे गुणा कर रहा है। इसमें भी अगर आप 18 में 3 की गुणा कर रहे हैं तो 54 बनेगा, 18 में 2 की गुणा कर रहे हैं तो 36 बनेगा। तो सेम यहाँ पे बनना चाहिए कि 11 में आप 3 की गुणा कर रहे हैं तो 33 बनेगा, तो 11 में 2 की गुणा करके आपका 22 बन रहा होना चाहिए। यानी कि 3 का और 2 का अंतर था, लेकिन यहाँ पे कितना बना रखा है, 24 बना रखा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। सेम पैटर्न 3 का और 2 का पैटर्न आपका चल रहा है 3 2, यहाँ पर भी 3 2, यहाँ पर भी 3 2 और यहाँ पर भी 3 2, किसी भी पार्टिकल से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द ओड वन। अब आपको पता है अगर मैं 4 और 64 आपको दे रखा है क्वेश्चन में, अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं तो आपको पता है 64 आएगा, अगर मैं 6 का क्यूब करता हूं तो 216 आएगा, अगर मैं 8 का क्यूब करता हूं तो आपका 512 आएगा, और अगर मैं 8 का क्यूब ही यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर दे रखा है। जब 3 ऑप्शंस में मेरा क्यूब हो रहा है तो चौथे ऑप्शन में भी क्यूब ही होना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, और ओड ही आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द ओड नंबर पेयर। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आपका कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब भी आप कमेंट में दे रहे होंगे, ठीक है। मैंने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको फाइंड ओड वन के बारे में, यानी कि विषम कैसे छांटते हैं उसके बारे में एक छोटी सी हिंट दी है कि आप विषम कैसे छांट सकते हैं। अपना ही माइंड इसमें यूज करना होता है। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यानी कि गुणा हो रही होती है, जैसे आप सीरीज में सॉल्व करते हैं, या तो स्क्वायर होकर जुड़ेगा या आपका क्यूब होकर के जुड़ेगा, या दोनों का क्यूब हो रहा होता है। सीरीज का ही एक नया पैटर्न है जिसे एग्जाम्स में बढ़ चढ़ के पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।